हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का वेलकम इस क्लास में। और आज हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैथ्स का जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर, ये लिखा भी हुआ है हेडिंग। जो रियल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा फोकस रहेगा इसमें हम एनसीईआरटी को फोकस लेके चलेंगे, फोकस करके चलेंगे और उसी के एक्सरसाइज सारे जो उसके क्वेश्चन से एग्जाम्पल और क्वेश्चन वो हम सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, बहुत सारे नंबर है। तो एक बार हम जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से नंबर्स आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, और हो सकता है कोई नंबर जो आप नहीं जानते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। और फिर रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए, जो सबसे पहला जो आपने पढ़ा होगा वो होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, 1 2 3 4 और कहां तक जाएगा? अप टू इन्फिनिटी, ये चलते ही जाएगा। तो इसमें क्या है? सारे नंबर विच इज 1 एंड ग्रेटर देन 1 से ऊपर वाले नंबर, सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, बस उसमें आपको एक जीरो ऐड कर देना है। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारे जो नंबर है, अगर जीरो इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर में तो वो कहलाता है होल नंबर। इसके बाद ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 एंड सो ऑन, ये होते हैं ऑड नंबर। वैसे ही इवन नंबर, इवन नंबर्स कौन से? 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर आप देखते जा रहे हैं सारे पॉजिटिव नंबर है। तो क्या केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं नंबर सिस्टम में? तो हमको पता है नहीं, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नंबर भी होते हैं। यदि आप नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दें पॉजिटिव नंबर के साथ तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंटीजर्स। तो ये देखिए, इंटीजर में जो नंबर लाइन में जो मिडिल में जो नंबर होगा वो 0 होगा और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। वैसे ही आगे चलते जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही इंक्लूड कर देते हैं तो वो सारे नंबर कहलाते हैं इंटीजर्स। आई बात समझ में? अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर 2 नंबर से डिवाइड होंगे, खुद तो जो नंबर है उसी नंबर से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 देखें, 5 इज डिविजिबल बाय 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से, इसके अलावा कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 है प्राइम नंबर। फिर इसके बाद आते हैं लेट से 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो जो नंबर खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा वो होगा प्राइम नंबर, ठीक है। अब 1 की बात करें, 1 प्राइम नंबर है कि नहीं? 1 किससे डिवाइड होगा? ये खुद से डिवाइड होगा और ये खुद ही 1 है, तो ये एक ही नंबर से डिवाइड होगा। 1 केवल 1 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है? खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, लेकिन ये 1 ही है तो ये 1 से ही डिवाइड होगा, इसीलिए ये है प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की कैटेगरी वाले नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 और ऐसे आप काउंट करते जाएंगे, बहुत सारे प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो सारे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। p/q मतलब अपॉन वाले नंबर। कैसे नंबर? जैसे 2/3, ठीक है, 5/7 8/5 एंड सो ऑन। तो ये जो है हम p/q मतलब इसमें एक डिनोमिनेटर होगा और एक न्यूमरेटर होगा, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब रैशनल नंबर में क्या पॉजिटिव नंबर होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, -3
बाय 5 माइनस 7 बाय 2 एंड सो ऑन। तो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कंडीशन ये है एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। लेकिन अगर केवल एक सिंगल नंबर लिखा है मैंने 5, तो क्या 5 रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा? तो देखिए अगर ये नंबर केवल 5 लिखा है इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में 1 है। जो 1 है ये लिखा नहीं जाता है, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 5, तो इट इज अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड होता है कि उसके नीचे एक नंबर है वो है 1, तो ये भी p बाय क्यू के फॉर्म में आ गया। तो अगर केवल एक सिंगल नंबर लिखा है तो वो भी रैशनल नंबर है। तो इस हिसाब से देखिए नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, इस कैटेगरी में आ गए सारे नंबर। होल नंबर भी रैशनल नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब रैशनल नंबर है। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है, प्राइम नंबर भी रैशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं ये जो सारे नंबर्स हैं ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो आई बात समझ में? तो ये हुआ रैशनल नंबर। और अब है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो रैशनल नहीं है। अब रैशनल नंबर तो वो हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर सारे रूट वाले नंबर, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, एंड इसके अलावा पाई भी इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड, इवन, प्राइम, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, ये सारे नंबर को कंबाइन कर लो तो ये सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, होल नंबर, ये सारे नंबर को आप कंबाइन कर दें तो ये सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, समझ में आया? रियल नंबर क्या होगा? ये सारे नंबर। रियल नंबर को हम r से कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है। रियल नंबर जो है r से रिप्रेजेंट होता है, n हम नेचुरल नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए n, w होता है होल नंबर के लिए, z, देखिए z लिखे हैं तो z का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, तो अलग अलग सिंबल से हम अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर, अब r तो रियल नंबर के लिए है तो रैशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। q हो गया रैशनल नंबर का सिंबल। ठीक है, तो बस ये समझने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए सारे सिंबल्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सब रियल नंबर है। तो क्या रियल नंबर नहीं है? ठीक है, तो जो रियल नंबर नहीं है वो आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं या अनरियल नंबर कहते हैं। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे जो सिलेबस में है रियल नंबर, तो इन्हीं को हम फोकस करेंगे आज। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्लिप्स डिवीजन लेमा। और ये वाला जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, जो उनको समझ में नहीं आता है। तो ये पहले इसका एक बार डेफिनेशन आप पढ़ लें। देखिए क्या बोल रहा है डेफिनेशन। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying this equation a equal to b q plus r, or where r is less than b and greater than equal to 0। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन। अगर आप इसके डेफिनेशन लिटरली पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इक्लिप्स डिवीजन लेमा है ये बोल क्या रहा है। ये क्या बोल रहा है कि a और b कोई दो इंटीजर होंगे और उनके बीच में ये रिलेशन इस तरीके से होगा, और जहां पे जो r की वैल्यू है b से कम और 0 से ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है, ये कह रहा है ये स्टेटमेंट, यदि हम a कोई नंबर है मान लेते हैं और b कोई नंबर है, यदि a को हम डिवाइड करेंगे b से, ठीक है, a को हमने डिवाइड किया b से, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, a को हमने डिवाइड किया मान लो b से। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ इसका क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को बोल दिया q। a को अगर b से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा q, और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली यहाँ कुछ रिमाइंडर आ रहा है r। ठीक है, ये वही रिलेशन है, देखिए, ठीक है, वही रिलेट हम कर रहे हैं। यदि a को b से डिवाइड किया तो यहाँ कुछ क्वोशिएंट आया और यहाँ कुछ रिमाइंडर आया, तो ये जो a है, ठीक है, ये इस a को हम कैसे लिख सकते हैं, ये a जो है डिविडेंट है। ठीक है, डिविडेंट, ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा होगा, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी बी क्यू, वही वाला रिलेशन है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर, ये वाला इक्वेशन जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए यदि a को b से डिवाइड करा तो क्वोशंट आया q, रिमाइंडर आया r, तो हम a को कैसे लिख सकते हैं bq प्लस r, ठीक है। और जिसमें जो r की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी बट b से छोटी होगी, ठीक है। r की जो वैल्यू b से छोटी होगी हमेशा। अब इसको एक कोई प्रैक्टिकल नंबर से करके देखते हैं। ये जो डेफिनेशन क्या कह रही है, अगर a b की जगह हम कोई एक रियल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं a है लेट्स से 15, ठीक है, और b मान लेते हैं 2 है, ठीक है, b है 2। तो यदि 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ अगर इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं तो 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 7 जा 14 और रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ पे a क्या हो गया, 15 हो गया आपका a, और 2 क्या है b, ठीक है। और ये a और b किस तरह से रिलेटेड है, इस तरीके से, मतलब हम लिख सकते हैं a यानी 15 इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पे b तो 2 है और q क्या है, क्वोशंट है 7, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और प्लस रिमाइंडर ये 1 है, प्लस 1, ठीक है। तो जब हमने 15 को 2 से डिवाइड किया तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो b से छोटा होना चाहिए, यानी 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा है हमेशा, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर जो है जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं हमेशा उससे छोटा ही आएगा, यही जो है ये डेफिनेशन कह रही है। आप किसी और नंबर को भी आप चेक कर लें, मान लेते हैं हम लेते हैं 25 और यहाँ इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो यदि इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 3 ज़ा 24 और रिमाइंडर आ गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू, ये b है ये है q, तो 3 इंटू 8 और ये है आपका रिमाइंडर ये 1, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो रिमाइंडर आ रहा है ये किससे कम है, 8 से कम है, तो हमेशा 8 से कम ही होगा रिमाइंडर, चाहे कोई भी नंबर, 25 लिया हमने, 25 की जगह कोई और नंबर ले लें, तो मान लेते हैं 30 ले लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर आ रहा है 6। देखिए इसमें रिमाइंडर आ रहा है 6, इट इज ऑल्सो लेस देन 8। तो यदि 8 से किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7, अप टू 7 तक इसका रिमाइंडर हो सकता है, 8 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा। यही ये थ्योरम कह रही है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो था इसका डेफिनेशन कि ये होता क्या है। अब इसके एप्लीकेशन आपको इसमें करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो अब हम इसका करेंगे एप्लीकेशन। तो देखिए HCF निकालने के लिए इसका हम एप्लीकेशन करते हैं HCF, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझेंगे HCF होता क्या है। HCF का मतलब होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H मतलब हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये 2 नंबरों के बीच निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कोई 2 नंबर ले लेते हैं हम, एक नंबर लेते हैं 8 और एक नंबर लेते हैं 36, ठीक है, एक नंबर लेते हैं 36। अब इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें, यानी 8 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो देखिए 8 डिवाइड हो सकता है 1 से, 8 डिवाइड हो सकता है 2 से, 8 डिवाइड हो सकता है 4 से, और 8 डिवाइड हो सकता है 8 से, बस। इससे अलावा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब वैसे ही 36 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 36 तो पहले 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से होगा क्या, 5 से नहीं हो सकता। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, है ना, 5 के लिए यहाँ 0 या 5 होना चाहिए फॉर यूनिट प्लेस में। 6 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 6 से 36 होता है, ठीक है। उसके अलावा 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से 36 होता है, फिर 9 से भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 18 से हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर से 36 डिवाइड हो सकता है। अब हमको इन दोनों में कंपेयर करना है। अब इन दोनों में देखना है कौन सा जो फैक्टर है कॉमन है
और जो वो कॉमन में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो देखिए कॉमन कौन सा है, तो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया इसका, 4 हो गया, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये जो कॉमन जो फैक्टर है इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 4 हाईएस्ट है। तो मतलब 8 और 36 का जो HCF है वो है 4, इसे कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो है ट्रेडिशनल वे, एक एक करके निकालो, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये छोटे नंबर के लिए एप्लीकेबल है और इजी है, ठीक है। एप्लीकेबल तो बड़े नंबर के लिए भी, लेकिन 36 के लिए देख लीजिए आपको कितना मेहनत करनी पड़ेगी, और बड़े नंबर होंगे, हंड्रेड्स में होंगे, थाउजेंड्स में होंगे, तो फिर कैसे करेंगे आप। तो जब बड़े नंबर का HCF निकालना है तो एक्लिट्स डिवीजन लेमा ये जो है इसका जो फॉर्मूला है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए एक्लिट्स डिवीजन लेमा के मेथड से हम 2 नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये NCERT का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, फाइंड HCF ऑफ 4, 55 एंड 42। 4, 55 और 42 का HCF आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है। आप किससे किसको डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से हमेशा डिवाइड करना है। इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 455। तो 455 को आपको डिवाइड करना है 42 से, ठीक है। जब 455 को 42 से डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले 42 1 जा 42, फिर ये माइनस करेंगे 3 5, ठीक है, और यहाँ आप 0 लगा देंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, और ये 35। तो देखिए तो 42 को डिवाइड किया, 42 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आ रहा है 10 और रिमाइंडर आ रहा है 35। अब रिमाइंडर आ गया 35, अब क्या करना है आपको, इस 35 से डिवाइड करेंगे 42 को, जो पहले डिवीजर था अब बन जाएगा डिविडेंट। अब आगे स्टेप में क्या लिखना है, इस 42 को यहाँ लिखना है, ये 42 को यहाँ लिख दिया। अब इस 42 को 35 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे। तो पहले 42 से डिवाइड किया सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर को, जो रिमाइंडर आया गया उस रिमाइंडर से इस डिवीजर को, जो छोटा वाला नंबर था इनमें से, उसको डिवाइड करेंगे आप। तो देखिए 35 1 जा 35, फिर इसको माइनस करेंगे, ये आ गया 7, ठीक है। तो अब जो है सेकेंड डिवीजन पे रिमाइंडर आया 7, और अब आप फिर डिवाइड करेंगे इस 35 को 7 से, ठीक है। देखिए ये स्टेप आपको तब तक करते जाना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिले। पहले स्टेप का रिमाइंडर 35 आया, दूसरे स्टेप का रिमाइंडर 7 आया, इसलिए हम कंटिन्यू करते जाएंगे और जो पिछला डिवीजर है वो डिविडेंड बनता जाएगा। तो अब ये 35 को यहाँ लिखा, अब फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस स्टेप पे आके आपको रुक जाना है, और जिस स्टेप में जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर था यानी 7, सबसे आखिरी में आपने 7 से डिवाइड किया 35 को, तो ये जो 7 है यही बनेगा आपका HCF। तो HCF किस नंबर का हुआ, 5, 55 और 42 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 7, ठीक है। अब आप इसको वेरीफाई करने के, जस्टिफाई करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है, इनके फैक्टर्स निकाल के आप देखें क्या ये सही आंसर आ रहा है, तो आप देखेंगे उनका भी आंसर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो 7 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी 2 नंबर का HCF निकालते हैं यूजिंग एक्लिट्स डिवीजन लेमा, ये उसका एप्लीकेशन है। आई बस समझ में। तो ये एक एग्जांपल किया हमने, एक और इसका क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 148 एंड 124। ये 2 नंबर का आपको HCF निकालना है, वही मेथड से आपको करना है। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है यानी 148, उसको 124 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 148 को आपको डिवाइड करना है 124 से, तो सिंपली 124 1 जा आप करेंगे तो 124 यहाँ आ गया। अब इसको माइनस करना है, तो ये 4 और 2, तो अब 24 रिमाइंडर है, तो यहाँ आपको रुकना नहीं है, फिर से डिवाइड होगा। अब आपको 124 जो पहला डिवाइजर था इसको डिवाइड करेंगे, 124 को डिवाइड करेंगे अब 24 से, तो ये देखिए किससे जाएगा, ये 24 5 जा 5 4 जा 20 5 2 जा 10 11 12, देखिए 120 आ रहा है, और इसको माइनस करेंगे तो आ गया 4।
तो अब ये 4 इसका रिमाइंडर है, तो फिर कंटिन्यू करेंगे डिवीजन। अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 24 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 होता है 24। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर आ गया 0, तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ रुक जाएंगे। और लास्ट में किस नंबर से डिवाइड किया था हमने? 4 से डिवाइड किया। लास्ट डिवीजर, जो लास्ट डिवीजर है या सेकंड लास्ट स्टेप का रिमाइंडर, देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। लास्ट स्टेप का डिवाइजर, लास्ट स्टेप में जो नंबर से डिवाइड किया, या सेकंड लास्ट स्टेप का रिमाइंडर, वही है एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ जो है वो है 4। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। सो आई होप अब आपको जो इक्लिप्स डिवीजन लेमा का जो कॉन्सेप्ट है और जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे।